नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ग्रामीण आदि रिसर्च एंड इनोवेटिव ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसका शॉर्ट फॉर्म गर्वित है। इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें मैंने गर्वित भारत शोध केंद्र की स्थापना का भी प्रयास किया है, जिसमें लोगों को देव दर्शन, साक्षात्कार और योग की अनुभूति की सरलतम विधि, योग मुद्रा के द्वारा मुद्रा का प्रसार, क्योंकि लोग केवल अष्टांग योग जानते हैं, लेकिन षष्टांग और सप्तांग योग में आसन प्राणायाम की जगह पर मुद्रा ध्यान दिया हुआ है। उसके द्वारा योग और निरोग। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख उसमें है वो है हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को माइंड बूस्ट टेक्निक के द्वारा मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास करना। इसके लिए मैं ध्यान केंद्र खोलने की योजना चल रही है हमारे ट्रस्ट की, और उसमें बच्चों को 1 घंटे का क्लास लेकर मेमोरी बढ़ाने के विषय में समझाया जाएगा। लेकिन लोगों का ये बार बार संदेश आ रहा है, सर आप इस बात को पहले डिक्लेयर कर दें, क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू होने वाला है। तो मित्रों, जो टेक्निक है उसमें जब हमें गर्भ भी धारण करना होता है तो भी थोड़ा ध्यान दें, तो हम अपने बच्चे को पूर्ण विकसित और सही अवस्था में जन्म भी दे सकते हैं, और बाद में 8 वर्ष के पश्चात और उसके पहले भी हम विभिन्न साधनों से उसकी मेमोरी और उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करूंगा मैं आज। मित्रों, आपने एक बात ये कभी सोची कि विश्व के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो सब इजराइल के क्यों हैं? आप चाहे नील आर्मस्ट्रांग ले लीजिए, आइंस्टाइन ले लीजिए, बोर्स ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, सब के सब यहूदी यानी इजराइल के थे। इसके विषय में कभी आपने सोचा? इसका कारण ये था कि जब वो भारत में शरण लेने के लिए आए थे, तब कुछ उनके जो संत थे, जो पुजारी थे, वे अपने साथ भारतीय सनातन पद्धति के ज्ञान को लेकर गए और उसको आने वाली जनरेशन को पढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण पिछले 100-150 साल से इजराइल सारे वैज्ञानिक जो कि बहुत ब्रिलियंट, मतलब दुनिया भर के जितने खोज करी, वो इजराइल के हुए। उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, ऐसा क्या था। ये तो डिटेल की बात है, कहानी नहीं बताऊंगा, और संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मस्तिष्क में मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? न्यूरॉन्स में। और न्यूरॉन्स ही हमारी बुद्धि को, उनके भावों को स्टोर करते हैं। 0101 कंप्यूटर के बाइट्स होते हैं, ऐसे स्पाइरल इत्यादि बना करके। ठीक है। अब आप एक बात और पहले ये समझ लीजिए कि जो एक ग्रेजुएट होता है, उसके बारे में शोध होती है, उसके मस्तिष्क की जो ज्ञान की ग्रंथि है वो 4 से 5% तक ही खुल पाती है, वो ग्रेजुएट बन जाता है। और जो साइंटिस्ट होता है वो थिंक करके 6 से 8% तक पहुंच जाती है। लेकिन जो योगी होता है वो 50-60% से ऊपर पहुंच जाता है। इसका उदाहरण स्वामी विवेकानंद का है। वो एक लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ पर उन्होंने किताब दी खोजने के लिए। लाइब्रेरियन ने 2 घंटे किताब खोजी, इनको दी, इन्होंने उसको 20 मिनट में 25 मिनट में पढ़ करके वापस कर दी। लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आया, भैया ये क्या है, हमने इतना टाइम लगाया, अंग्रेज़ों का टाइम था, और तुमने 20 मिनट वापस कर दी। तो विवेकानंद ने बोला कि आप ये किताब लीजिए, इसको कोई भी पेज खोलिए।
तो लेब्रिन पेज खोला, बोला पढ़िए इसको, मैं बोल रहा हूँ। और पूरा का पूरा जो प्रश्न था, मतलब जो पेज पे लिखा हुआ था पन्ने पर, वो विवेकानंद ने पढ़ के सुना दिया। आज भी कितने जैन मुनि मेधा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वाशी में भी आए थे, यहाँ पर भी मंदिर है, जैन मंदिर है। उन्होंने 12 डिजिट एक दी, उसको 2 मिनट ट्राई करके देखा और फिर वो डिलीट मिटा दी गई, और 10 मिनट बाद उन्होंने वो फिगर फिर से बोली और वो मैच की गई, वो वही थी। ये परिणाम है मेधा शक्ति का, सनातन की शक्ति का। तो जब मेमोरी आपकी न्यूरॉन्स में स्टोर होती है, नॉर्मली ये 20 साल तक बढ़ते हैं, 20 से 30 थोड़ी ग्रोथ कम होती है, 30 के बाद ये कांस्टेंट रहते हैं, जितने मरते हैं उतने ही पैदा होते हैं, 40 के बाद ये अधिक मरने लगते हैं, तो मनुष्य की मेमोरी लॉस होने लगती, कम होने लगती। लेकिन जो मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा न्यूरॉन्स को निरंतर पुनर्जीवित करते रहते हैं, उनके ये न्यूरॉन्स इतनी तेजी से नहीं मरते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स अधिक होने चाहिए। और इसके ऊपर तो मैंने एक व्हाट्सअप भी देखा, स्वीडन के साइंटिस्ट ने खोज करी और ये बताया कि एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करने से उसने पाया कि दाहिनी तरफ कुछ केमिकल जो कि मेमोरी बढ़ाता है वो बढ़ गया। मतलब आई डोंट रिमेंबर, आई एम नॉट, मैं मेडिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो न्यूरॉन्स को बढ़ाने के 3-4 तरीके आप देखिए, मैं वो संक्षेप में बताऊँगा क्योंकि ये लगभग एक घंटे का कोर्स है पूरा, कि आप न्यूरॉन्स को जब बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, आपके बच्चों में न्यूरॉन्स अधिक हों तो मेमोरी अधिक तेज होगी। न्यूरॉन्स के जनरेशन की क्षमता, मतलब स्पीड बनने की और तेज हो जाएगी तो अच्छा होगा। न्यूरॉन्स कम मरेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अब आप न्यूरॉन्स कैसे करें इसके विषय में सुनिए। पहली बात तो, बच्चा जब पढ़ने बैठे तो हमेशा टेबल चेयर पर बैठे, बिस्तर पर, दरी पर झुक करके पढ़ना ये उतना सार्थक नहीं होता है जितना कि टेबल चेयर पर बैठना होता है। आप खड़े होकर, बैठ करके पहाड़ा पढ़ाएंगे, आप देखिए वही चीज़ लेट करके आप बराबर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मेरुदंड सीधा रहता है तो हमारी शक्ति चाहे सोई भी रहती है, मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति, लेकिन कुछ ना कुछ ऊर्जा नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है और वो आपको बुद्धि में सहायक होती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप बैठे कुर्सी पर तो सबसे पहले तो आप जो आपके चारों ओर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको प्रार्थना करें। कैसे करेंगे? आपकी टेबल पर माँ सरस्वती का एक चित्र होना चाहिए, ओम का एक चित्र होना चाहिए, आपके इष्ट का एक सामने फोटो होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। पहला, माँ सरस्वती विद्या की देवी है, गणेश बुद्धि की देवी है। अगर आप इनको नहीं मानते तो आप ओम का चित्र लगा लें, वो भी चलेगा। नहीं तो किसी भी आप धार्मिक जो मानते हो वो लगाएं, लेकिन वो उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितना कि माँ सरस्वती का चित्र होगा, लेकिन चलेगा। इसके बाद जब छात्र बैठे तो केवल 2 मिनट अपने ऊपर, 2 से 3 मिनट थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, यानी सांसों को ऊपर चढ़ा उतार ले, जैसे कि सिखाया जाता है कपालभाति, अनुलोम विलोम, ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 बार कर ले, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, आपके ऑक्सीजन का पैसेज खुलेगा, शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाएगी, आपके न्यूरॉन्स जो है वो एक तरह से संकेत पा के अलर्ट होंगे कि हमें अब काम करना है या क्या करना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कर लें। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप के जो देखिए, आप उसके बाद आपको संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करें। संस्कृत के शब्द क्यों उच्चारण करते हैं? क्योंकि संस्कृत का जन्म हमारे शरीर से होता है। समय कम मतलब जा रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में, मतलब बाकी डिटेल बाद में डालूंगा। इस कारण आप संस्कृत के वो शब्द जिनमें कि टवर्ग, टाटा, डाडा, ये शब्द अधिक आते हों वो पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये शब्द शरीर के चक्रों पर सबसे स्ट्रांग आघात करते हैं।
जैसे जटाटवी गलज प्रभा, ये जो रावण संहिता का जो श्लोक है, इसके कुछ श्लोक, ज़्यादा नहीं, और या फिर दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत दिया हुआ, उसमें क्या आता है, अम कम चम तम यम शम लीम भीम, ये आपके चक्रों के शब्द हैं। जब आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर के चक्र सक्रिय होकर ऊर्जा छोड़ देते हैं और न्यूरॉन्स की बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा, आप श्लोक 1-2 पढ़ें और श्लोक को सदैव, जो छात्र हैं, आप गाना ना गाएं, आप कोई श्लोक रख लीजिए संस्कृत का अच्छा सा, उसको गाने की तरह गाइए जो आपको अच्छा लगे, लय में, मतलब विभिन्न लय में गाने की कोशिश कीजिए। संस्कृत भाषा अधिक से अधिक बोलने का प्रयास कीजिए, संस्कृत श्लोक याद कीजिए, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त 2-3 और टेक्निक हैं, कुछ अन्य शब्द हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना आप करके कम से कम आगे बढ़िए। और जो ध्यान केंद्र खोलेंगे तो उसमें हमारे जो आसपास के बच्चे हैं वो आने का प्रयास करें, उनको मैं निःशुल्क माइंड बूस्ट टेक्निक से अवगत कराऊंगा। इन शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, आपके सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म की भावना के साथ आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं।